हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अपनी मेडिसिनल केमिस्ट्री यूनिट 3 का। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ड्रग यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ये जो लास्ट टॉपिक है, इससे पहले हम कोगुलेंट, एंटी कोगुलेंट, एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट और एंटी अरिथमिक एजेंट तीनों पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोगुलेंट, वो CHF क्या होता है और उसमें कौन कौन सी ड्रग यूज़ की जाती हैं। तो आपको फार्माकोलॉजी में भी ये अच्छे से पढ़ना होगा, CHF और उसकी ड्रग का मोड ऑफ एक्शन आप यहाँ भी पढ़ोगे। ठीक है, तो अपनी वीडियो पे स्टार्ट करते हैं। और हमारी वीडियो जो है उसके जो नोट्स मिलेंगे आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेंगे, फार्मा फिनोमेना पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है, CHF। तो कंजेस्टन मतलब भीड़ भाड़, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर मतलब कंजेस्टिव। कंजेस्टिव से क्या मतलब है, कंजेस्टिव मतलब कंजक्शन, कंजक्शन मतलब जमावड़ा या इट्स लंग, इन लंग्स ब्लड एक्यूमुलेट। क्या लंग्स में जब भीड़ भाड़ हो जाए, ब्लड क्या हो जाए, एक्यूमुलेट ज़्यादा हो जाए, तो वो क्या होता है, कंजेशन। और हार्ट फेलियर क्या होता है, जब हार्ट वर्क ना करे, फेल हो जाए, ब्लड पंप ना करे, तो उसे क्या कहते हैं, हार्ट फेलियर। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या है, इज ए क्रॉनिक कंडीशन इन विच हार्ट डज नॉट पंप द ब्लड एज मच रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी एक्टिविटी, जितना हमारी बॉडी को ज़रूरत है। इट हैपन इन हार्ट मसल्स फेल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। जो हार्ट मसल्स हो जाती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर पाती। क्या होता है, जो हार्ट मसल का फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज होने के बाद हमारा क्या होता है, हार्ट प्रॉपरली क्या करता है, ब्लड से जो लेफ्ट वेंट्रिकल होती है वहाँ से ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। ठीक है, तो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाती है एंड CHF अकर हो जाता है। इट ऑल्सो नोन एज HF डिसीज या हार्ट फेलियर भी बोलते हैं हम इसे। ठीक है, अब कॉजेस ऑफ CHF क्या है, इफ मसल्स फेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, सो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है। द नॉर्मल आउटपुट कितना होता है हमारी हार्ट का, 5 to 6 लीटर होता है हमारी कार्डिक आउटपुट। तो क्या होता है, ये डिक्रीज हो जाता है, हार्ट मसल्स प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं होता थे। और नैरोइंग ऑफ आर्टरी सप्लाइंग ब्लड टू हार्ट मसल। ठीक है, आर्टरीज क्या हो जाती है, नैरो हो जाती हैं और हार्ट मसल तक ब्लड क्या हो जाती है, प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती है डी। और हाइपरटेंशन की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी क्या हो जाता है, हमारी हाई BP की वजह से भी CHF फॉज होता है, हार्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। और इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, सो हार्ट कैन नॉट पंप प्रॉपरली। अगर हमारा क्या हो, ब्लड प्रॉपर यूरिनेशन फॉर्मेशन नहीं हो रही है तो हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है और उससे भी हमारा ब्लड पंप नहीं हो पाता ब्लड प्रॉपरली। ठीक है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। और पास्ट हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक एंड डिसीज ऑफ हार्ट मसल, ठीक है, उनसे रिलेटेड अगर कोई पुरानी एक्टिविटी है तो उससे भी हमें क्या हो जाती है, हार्ट डिसीज हो जाती है। और कोरोनरी आर्टरी डिसीज, ठीक है, तो इसकी वजह से भी कोरोनरी में क्या हो जाता है, हमारे प्लेक फॉर्मेशन हो जाता है आर्टरीज में। ठीक है, हार्ट की जो वेंस होती हैं और आर्टरीज होती हैं उनमें प्लेक फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये हमारे क्या होते हैं, CHF की कॉजेस होती है। तो मेन कॉजेस क्या होती है CHF की, कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होता है हार्ट का वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये सबसे मेन कॉज होती है हमारी हार्ट की। ठीक है, अब सिम्टम्स क्या है CHF के, तो CHF क्या करवाता है, फटीग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, पेन करवाता है चेस्ट में, अरेथमिया, इनरेगुलर हार्ट बीट करवाता है, और ओडिमा एंड एक्शन लेग्स में, और एक्सेस यूरिनेशन एट नाइट में, एक्सेस यूरिनेशन। ये हमारे क्या सिम्टम्स हैं। अब कौन कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं CHF में, तो ये क्लासिफिकेशन है हमारा CHF का। तो दो टाइप से हमारा क्लासिफिकेशन है CHF का। तो पहला है पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक ड्रग्स। सो दीज ड्रग इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। ये क्या करती हैं, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं। जो पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक कैसे इंक्रीज करती हैं, ये पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक क्या करते हैं, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो जिससे हार्ट का क्या होता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है, देन लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होना स्टार्ट हो जाता है। इनमें हमारी कौन कौन सी ड्रग है, फर्स्ट है कार्डियक ग्लाइकोसाइड, डिजॉक्सिन, डिटॉक्सिन। देन सेकंड है हमारे इसमें फॉस्फोडाइएस्टर, PDE इनिबिटर, अमीरोन और मिलिजोनोड, अमीरोन फॉस्फोडाइएस्टर इनिबिटर। देन बीटा एंगोनिस्ट, डोपामिन, डोपामिन। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक एजेंट हैं जो हमारे CHF में यूज होते हैं। ठीक है, हार्ट रेट को, वो हार्ट के ब्लड पंप को बढ़ा देते हैं। ठीक है, और ड्रग विदाउट पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक इफेक्ट, ये हमारी दूसरी ड्रग है,
तो ये दो ड्रग डज नॉट इंक्रीज हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, ये फोर्थो कॉन्ट्रैक्शन को नहीं बढ़ाते हैं, बट अदर प्रॉब्लम होती है जैसे हार्ट में, तो उनको क्या कर देते हैं, ट्रीट कर देते हैं। जैसे बीटा ब्लॉक करते हैं, इसमें एसी इनहिबिटर हैं, डायरेटिक्स हैं, वेरियोडाइलेटर हैं, बीटा ब्लॉकर में मेटाप्रोलोल है, एटेनॉल है, लॉस एसी इनहिबिटर में लोसार्टन, बल्सार्टन, और डायरेटिक्स में फ्यूरोसिमाइड और थायराइड है, और वेरियोडाइलेटर में नाइट्रेस है, हाइड्रोलाजीन। तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड, अब ये तो क्लासिफिकेशन था, अब इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो इनका मोड ऑफ एक्शन सबसे पहले इसमें आते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड। तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड डिजिटॉक्सिन एंड डिजॉक्सिन है हमारे। सो दीज आर कार्डियक ग्लाइकोसाइड होते हैं विच ड्राइव फ्रॉम डिजिटैलिस प्लांट। ये कहाँ से ड्राइव होते हैं, हमारे डिजिटैलिस प्लांट से ड्राइव होते हैं। कार्डियक ग्लाइकोसाइड कंटेंट शुगर एंड नॉन शुगर मोइटी विच लिंक्ड बाय ग्लाइकोसाइड लिंकेज। जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड होते हैं, एक तरफ तो शुगर मॉलिक्यूल, एक तरफ नॉन शुगर है, इसमें ग्लाइकोसाइड लिंकेज होती है, ठीक है। जो शुगर मॉलिक्यूल होता है उसे ग्लाइकॉन कहते हैं, और जो नॉन शुगर होता है एक ग्लाइकॉन कहते हैं, ठीक है। तो एक ग्लाइकॉन है फार्माकोलॉजिकल एक्शन इन बॉडी। ये जो एक ग्लाइकॉन होता है, ये नॉन शुगर मॉलिक्यूल क्या होती है हमारी, स्टेरॉइड रिंग होती है, ठीक है। ये नॉन शुगर जो होती है, तो यही हमारी क्या करती है, बॉडी में अपना एक्शन प्रोवाइड करती है। तो मोड ऑफ एक्शन डिजिटॉक्सिन एंड डिजॉक्सिन का मोड ऑफ एक्शन देखते हैं। तो जो डिजॉक्सिन होती है डायरेक्टली वर्क ऑन द मायोकार्डियन मसल, हार्ट पर डायरेक्टली वर्क करते हैं एंड कॉज पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स को क्या करते हैं, पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब मसल्स ज़्यादा ब्लड पंप कर पाते इन द हार्ट बाय ब्लॉकिंग, किसको ब्लॉक करते हैं, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप को, ठीक है। तो डिजिटैलिस एंड डिजॉक्सिन क्या करते हैं, ब्लॉक सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, इंक्रीज सोडियम इंट्रासेलुलर लेवल। देन हमारा क्या हो जाता है, सोडियम इंट्रासेलुलर लेवल बढ़ जाता है अंदर, तो अंदर क्या होता है, कैल्शियम का लेवल क्या हो जाता है, इनसाइड द सेल बाय एक्सचेंजिंग सोडियम आयन से। और देन हमारा कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा, कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ज़्यादा रिलीज होने लगेगा, और इट बाइंड होने लगेगा ट्रोपोनिन सी से। ही ट्रोपोनिन सी क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, देन हमारा CHF ट्रीट हो जाएगा। तो ये हमारा डिजिटैलिसन डिजॉक्सिन का मोड ऑफ एक्शन है। कैसे, देखो ये हमारी सेल है, ठीक है, हार्ट मसल्स की सेल है। इस पर क्या है, ये हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है, ठीक है। तो ये ड्रग जाके इसको ब्लॉक कर देगी। तो इसको ब्लॉक कर दिया, तो इसमें क्या हो रहा था, एक तरफ तो पोटेशियम बाहर निकल लेते हैं और एक तरफ सोडियम बाहर निकल लेते हैं। एक तरफ सोडियम अंदर और बाहर जा रहे थे, पोटेशियम अंदर और बाहर जा रहे थे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर सोडियम का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब ये सोडियम का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया, यहाँ सोडियम बाहर तो निकल नहीं रहे, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, ये सोडियम का बाहर, तो इधर पोटेशियम वो कैल्शियम और सोडियम एक्सचेंजर भी लगा हुआ है, ठीक है। ये सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर क्या करता है, यहाँ से कैल्शियम बाहर निकालता है और सोडियम अंदर आता है, या सोडियम बाहर निकलते हैं, कैल्शियम अंदर आता है। तो यहाँ से क्या होगा, सोडियम ज़्यादा है तो सोडियम ज़्यादा बाहर निकलेंगे और कैल्शियम ज़्यादा अंदर आएगा। तो कैल्शियम ज़्यादा अंदर आने के कारण ये क्या करेगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी क्या होगा, कैल्शियम ज़्यादा निकलेगा। तो कैल्शियम ही कैल्शियम हो जाएंगे सेल में, तो ये हमारे ट्रोपोनिन सी से बाइंड हो जाएंगे। देन हमारा क्या करेंगे, हार्ट में कॉन्ट्रैक्ट करा देंगे। तो ये था हमारा डिटॉक्सिन डिजिटैलिस का मोड ऑफ एक्शन। ये इसकी फार्माकाइनेटिक्स है, ये आप उसमें पढ़ोगे फार्माकोलॉजी में अच्छे से, ठीक है। और यूजेस कहाँ होते हैं, हार्ट फेलियर में, कार्डिक हार्ट स्मीयर, ठीक है। तो ये आपको फार्माकोलॉजी में अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं अपनी ड्रग्स के बारे में, ठीक है। तो ये सारे हमारे फार्माकोलॉजी के लिए हैं, वेरियोडाइलेटरी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। अब यूज क्या है इनके, तो ड्रग कौन कौन सी यूज होती है। फर्स्ट डिजॉक्सिन देखें अपने, तो डिजॉक्सिन इस ब्लास्ट कौन सी क्लास होती है, ग्लाइकोसाइड, कार्डियक ग्लाइकोसाइड से बिलोंग करती है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है। ये हमारा क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, देख लेना। पहले बीच में क्या है हमारा, ये शुगर मोइटी है, ये नॉन वो ये शुगर मोइटी है पूरी, ये बीच में हमारी नॉन ये क्या है, ग्लाइकॉन, फिर ये एक ग्लाइकॉन पार्ट है पूरा, ठीक है। ये पूरा एक ग्लाइकॉन पार्ट है, और बीच में हमारा ये ग्लाइकोसाइड लिंकेज है, ठीक है। ये पूरा एक ग्लाइकॉन पार्ट है, ठीक है। ये हमारा पूरी स्टेरॉयडल रिंग है, ठीक है। स्टेरॉयडल रिंग कैसी होती है, एक रिंग ये बनाओ, दूसरी रिंग ये बनाओ, इसके साथ ही तीसरी रिंग बना दो, ठीक है। फिर इसके साथ 5 मेंबर की एक रिंग बनाओ, फिर ऊपर एक और हमारी रिंग बनाओ जो 6 मेंबर की हो, 5 मेंबर की हो, ठीक है। उसके साथ डबल बॉन्ड ओ जोड़ दो, एक ओ यहाँ जोड़ दो, तो ये हमारी क्या बन जाती है, पूरी
ये हमारा किसका, एक स्टेरॉयडल का एक स्ट्रक्चर हो जाता है, एक ग्लाइकॉन का, ये ग्लाइकॉन वाला, इसमें ग्लाइकोसाइड लिंकेज। तो ये वर्क बाय ब्लॉकिंग सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप के साथ अपना वर्क करते हैं, और इससे क्या हो जाता है, सोडियम इंट्रासेलुलर लेवल बढ़ जाता है सेल में, और कैल्शियम इनसाइड द सेल क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज बाय सोडियम आयन से ज़्यादा हो जाते हैं। देन सोडियम वो कैल्शियम आयन क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वहाँ से मोर कैल्शियम रिलीज होता है, और इट बाइंड ट्रोपोनिन सी, देन कॉन्ट्रैक्शन कॉज करवाता है, ट्रीट करता है CHF को। और यूजेस कहाँ यूज टू ट्रीट CHF, ट्रीट कार्डियक अरिथमा, ट्रीटमेंट ऑफ आर्टियल फ्लैटन एंड आर्टियल फिब्रिलेशन में, ठीक है। देन उसके बाद हमारा डिटॉक्सिन का स्ट्रक्चर है, वही सेम स्ट्रक्चर है, बस इसमें क्या हुआ, यहाँ पे ये हमारा यहाँ तक क्या है, हमारा पूरा शुगर मोइटी है, और बीच में एक ग्लाइकॉन लिंकेज है, ठीक है, और यहाँ पे नॉन शुगर मोइटी है, ये हमारा एक ये ग्लाइकोसाइड लिंकेज थी बीच में, ये पूरा हमारा वही सेम स्ट्रक्चर है। देखो फर्स्ट एक रिंग बनाई हमने, सेकेंड रिंग बनाई, देन थर्ड रिंग हमने यहाँ ऊपर बनाई, फोर्थ रिंग हम यहाँ पर बनाएंगे 5 मेंबर्ड, लेकिन ठीक है, यहाँ पर हमने 5 मेंबर्ड रिंग बनाई, तो ये हमारी 5 मेंबर्ड रिंग बन गई। अब इसके साथ एक और हमारी 5 मेंबर्ड रिंग जोड़ दो जिसमें O लगा हुआ हो, ठीक है। तो इस 5 मेंबर्ड के साथ यहाँ पे हमने एक O वाली रिंग जोड़ दी, यहाँ पे O लगा हुआ है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारी पूरा क्या होता है, एक ग्लाइकॉन है, इसे हम स्टेरॉयडल रिंग भी बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत ईजी होती है, ठीक है, ये डिटॉक्सिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर आप इसको 2-3 बार बनाओगे इजीली बना लोगे, ठीक है। और मोड ऑफ एक्शन इन यूज सेम है डिटॉक्सिन की तरह। अब नेक्स्ट थर्ड ड्रग है हमारी नेसेरिटाइड। नेसेरिटाइड ये क्या है, ये इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ हार्मोन होता है ये, विच इज सिक्रेटेड बाय कार्डियक मसल सेल से इन हार्ट वेंट्रिकल्स में, ठीक है। इट इज रिकॉम्बिनेंट 32 अमीनो एसिड, इसमें 32 अमीनो एसिड होते हैं। ह्यूमन बीटा टाइप जो नेट्रोटिक पेप्टाइड RBS से बनते हैं, दैट हैव वेजोडाइलेटरी इफेक्ट होता है, ये BP को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, 13 अमीनो एसिड से बना होता है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब इसका मोड ऑफ एक्शन क्या रहता है, इट बाइंड विथ पर्टिकुलेट ग्वानिलेट साइक्लेज रिसेप्टर जो होता है इन वास्कुलर स्मूथ मसल एंड एंडोथेलियल सेल में, ये CGMP के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है, CGMP के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, वेजोडाइलेशन हो जाता है, और रिलैक्सेशन, और BP को क्या करता है, ये डिक्रीज करता है, ठीक है। और इसका यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ CHF में, ऑल्सो वेजोडाइलेशन में, डायरोसिस में भी इसका यूज होता है। देन हमारा बोसेंटान है, बोसेंटान का स्ट्रक्चर ये हमारे इस टाइप से थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसका बोसेंटान का, ठीक है। तो SO2NH लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे इसके साथ ये पूरी रिंग जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ये वर्क बाय ETL रिसेप्टर, ब्लॉक कर देता है ETL रिसेप्टर को, एंडोथेलियम जो रिसेप्टर होता है उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो ये डिक्रीज एंडोथेलियम वैसोकंस्ट्रिक्शन, ठीक है, ये वैसोकंस्ट्रिक्शन को क्या करता है, डिक्रीज यूरिन प्लमनरी आर्ट्रियोल हाइपरटेंशन में यूज होता है, और यूरिन ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टमिक स्क्लेरोमा, ठीक है। लास्ट हमारा टेजोसेंटान का ये हमारा स्ट्रक्चर है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इसका मोड ऑफ एक्शन सेम है पूरा, और यूज भी सेम है उसी की तरह, वेजोडाइलेटर CH और अदर डिसीज में, ठीक है। थैंक यू। तो यहाँ पे हमारा पूरा थर्ड चैप्टर जो था हमारा पूरा खत्म होता हुआ, मेडिसिनल केमिस्ट्री की यूनिट 3 खत्म होती है। थैंक यू।